ठीक है, देखो IUPAC पे फटाफट। अब इस क्वेश्चन को देखो, लिखा है स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, हमें इनका क्या लिखना है, हमें इनका एक्सप्लेन वाई द नेम्स, सब कुछ छोड़ो, बात खत्म। यहाँ पर दो नाम लिखा हुआ है, दोनों में से कौन सा सही है आपको बताना है, मतलब कुल मिला के आपको इसका नाम लिखना है। अब सोचो नाम कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले पेरेंट्स चैन को सिलेक्ट करते हैं, बताता हूँ मैं आपको, पहले आप ट्राई करो एक बार। सबसे पहला नियम है लॉन्गेस्ट चैन को सिलेक्ट करना, तो लॉन्गेस्ट चैन मुझे साफ दिख रहा है कि यही हो सकता है, लॉन्गेस्ट चैन सिलेक्ट कर लिया। फिर बात आती है कि लॉन्गेस्ट चैन सिलेक्ट कर लिया, अब बारी काउंटिंग किधर से करेंगे, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं इधर से काउंटिंग कर सकता हूँ। देखो 1 2 3 पर 4, यहाँ से काउंटिंग करने पे क्या होता है, ये जो होता है हमारे साइड चेन होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, वो दूर पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, लेकिन यहाँ से काउंट करने पे ये पास पड़ेगा, क्या पड़ेगा, पास। तो हम कहेंगे यार क्यों ना हम यहीं से स्टार्ट करें काउंटिंग, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8। तो सबसे पहला नियम क्या है, जो भी आपका पेरेंट चेन आपने सिलेक्ट किया है, जो भी आपका मेन चेन सिलेक्ट किया है, उसका नाम लिखना। तो मेन चेन कौन सा है, ऑक्टेन, 8 कार्बन का है ना, तो हम लिख देंगे ऐसे ऑक्टेन। और मेन आप पेरेंट चेन लिख के इस तरफ लिखोगे क्या, ये जो साइड चेन है, छोटे छोटे को इस तरफ लिखते हैं, तो हम बोलेंगे देखो इसका नाम होता है मिथाइल, तो 2 पर मिथाइल है, 5 पर मिथाइल है, 6 पर मिथाइल है, तो ऐसे लिखेंगे 2 5 6 मिथाइल ऑक्टेन। तो 2 ट्राई, एक ट्राई रह गया मेरे से, 3 बार है ना, 3 बार, तो यहाँ पे ट्राई लगाना रह गया, तो 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। क्या बात समझ पा रहे हो, 2 5 6 की 2 पर 5 पर 6 बार, 6 पर 3 बार मिथाइल है ऑक्टेन, तो इसका नाम ये होगा 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। क्या बात समझ में आ गया। तो ऐसे हमें क्वेश्चन करना है, फिर अगले क्वेश्चन को फटाफट है देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इस क्वेश्चन में हमने कहा यार दोबारा वही मेन चैन सिलेक्ट करो, तो लॉन्गेस्ट चैन तो यही होगा। अब काउंटिंग की बात आई तो 1 2 3, इधर से 3 है, यहाँ से करके देखेंगे तो 1 2 3। अब दिक्कत ये है, यहाँ से भी तीसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ से भी तीसरे नंबर पर आ रहा है, अब क्या करें, तो हम देखेंगे भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल। दो कार्बन वाले को इथाइल बोलते हैं, एक कार्बन वाले को मिथाइल। तो हमने कहा कि ABCD में पहले क्या आता है, E, क्या आता है, तो हम मिथाइल वाले से ही काउंटिंग रखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम बोलेंगे भाई ऐसी बात है कि दोबारा अगर मैं लिखूं तो ये हेप्टेन है, क्या ये हेप्टेन। अब हेप्टेन के इस तरफ हमें लिखना है क्या, कि भाई 3 पर इथाइल है और 5 पर मिथाइल, तो हम बोलेंगे यार 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। क्या बात समझ में आ गया। तो लिखते रहो हाथों हाथ, दोबारा सब कुछ करना है, बहुत कुछ करना है दोबारा बढ़िया से। देखिए दोबारा इस क्वेश्चन में हमें मेन चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मेन तो ये वाला सिलेक्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट वाला जो होता है, जो कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर इधर से काउंट करूं तो OH आ रहा है तीसरे नंबर पे, इधर से काउंट करूं तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे कौन है, CH3। लेकिन हम काउंटिंग इधर से ही क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है फंक्शनल ग्रुप, क्या है, और फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, औकात ज्यादा होती है, तो ठीक है ना, इसकी औकात अगर ज्यादा है, क्या बोला मैंने, इसकी औकात ज्यादा है, तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो मैं पहले पैटर्न लिख दूं। पैटर्न ये होता है कि आपको पहले लिखना होता है, देखो एक मैं बताऊं तो जनरल जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ये होता है कि आपको पेरेंट चैन यहाँ लिखना होता है, ठीक है, पेरेंट चैन इधर लिखना होता है, इधर लिखना होता है आपको जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप इस तरफ लिखना होता है, और जो बच गए होते हैं साइड चैन, जो साइड चैन होता है इधर लिखना होता है। मैंने अपने मतलब पिछले लेक्चर में बताया था ट्रिक क्या होता है, जब मैंने पढ़ाया था आपको IUPAC ने, तो बताया था कि भाई इसको बोलते हैं मम्मी, अगर आपको याद हो हल्का हल्का, और फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हम पापा, और इसको हमने बोला था बच्चे, क्या बोला था हमने, बच्चे, IUPAC वाले नेम वाले में ना। तो बच्चे मम्मी पापा होते हैं फंक्शनल ग्रुप, बच्चे होते हैं ये जो बच जाते हैं, और मम्मी जो है चैन होती है, चैन, इस चैन को मम्मी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम यही रूल अपनाने वाले हैं बार बार। कौन सा रूल है बताओ, बच्चे मम्मी पापा, या फिर पेरेंट चैन फंक्शनल ग्रुप साइड चैन। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं कि पेरेंट चैन कौन सा है। तो ये मेरा पेरेंट चैन होगा, जिसको हम लॉन्गेस्ट चैन कहते हैं, लॉन्गेस्ट चैन को मैं पेरेंट चैन बोल रहा हूँ। फिर जो ये बच गया ये हमारा बच्चा है, या इसको बोले तो हम ये हमारा बच्चा है, ठीक है, क्या है हमारा बच्चा, और ये हमारी मम्मी हो गई, ठीक है, जो चैन है वो मम्मी है, ये बच्चा है, और फंक्शनल ग्रुप को हम पापा बोलते हैं। तो अब नाम लिखने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया
कि पहले मम्मी को लिख दो। मम्मी कौन है, कितने कार्बन की, 8, तो मम्मी तो ऑक्टेन है, मम्मी क्या है, ऑक्टेन। इस तरफ बच्चे को लिखना है, इस तरफ पापा को, तो बच्चा कौन है, 6 पे मिथाइल, 6 पे मिथाइल, तो 6 मिथाइल ऑक्टेन। और इस तरफ क्या लिखना है, पापा को, तो पापा कौन है बताओ, ये अल्कोहल, पापा इस पर अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए होता है ओल, ओल कितने पर है, 3 पे, तो 3 ओल लिख देंगे। अब ध्यान रखना, जब भी ओ और ई साथ में आए, क्या बोला मैंने, ओ और ई साथ में आए तो पीछे वाले ई को हटा देना अपने आप, इसे गायब कर देना, ठीक है, ये नियम है। तो क्या बन गया, 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ओल, 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ओल, तो यही इसका नाम है। तो फंक्शनल ग्रुप वाले नाम ऐसे करने होते हैं। तो इसका नाम देख लेते हैं, कहीं ना कहीं इसका आंसर लिखा होगा। तो इसका आंसर है, कहाँ पे है, अभी रुक जाओ, आ जाएगा। तो इसका ये रहा, 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ओल। तो फटाफट लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखना कि प्रायोरिटी किसको मिलने वाली, फटाफट नोट कर लो। देखो यहाँ पर काउंटिंग का क्या हिसाब है कि ये क्वेश्चन है, साफ सुथरा है, IUPAC नेम लिखना है। हमने कहा ठीक है यार, लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा, यानी मम्मी तो सिलेक्ट कर ली हमने। रूल क्या है, मम्मी, बच्चे, पापा, यही तो है। मम्मी तो हाथ में भाई 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का हैग्स, तो मम्मी तो हाथ में है कि भाई हैग्स हो गया, ठीक है। पापा दिख रहे साफ कि भाई एक फंक्शन ग्रुप तो हम पापा कहते हैं, तो 1 और ये 2, पापा कितने हैं, 2, मतलब ठीक है। और बच्चा को है क्या, बच्चा है नहीं यहाँ पे, तो बच्चा का कॉन्सेप्ट नहीं है, मम्मी पापा, मम्मी है पापा, तो मम्मी लिख देंगे, पापा कौन है, तो पहचान उसको कीटोन कहते हैं, पता है आपको, और कीटोन के लिए यूज होता है ओन। तो 2 पर 4 पर डाई, 2 बार ओन है, और ये क्या है ये, तो पहले आप मम्मी लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मम्मी लिख देंगे, फिर लिख देंगे 2,4 डाई ओन। तो समझ में आ गया ना, लिखो फिर आंसर मैच करना, फिर मैं आंसर मैच कराता हूँ। तो मम्मी कौन है, हेक्स 6 कार्बन का, पापा कौन है, 2 और 4 पे ओन, कीटोन, ठीक है। फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ते। तो साफ देख लीजिए, आंसर ये रहा कि मम्मी थी हेक्सेन, पापा थे 2 बार 2,4 पे, तो हेक्सेन मम्मी फिर पापा, बच्चे नहीं है इस बार, इस बार बच्चे नहीं है। तो लिख लो फटाफट, लिख लिया था क्वेश्चन, लिख लिया था आप लोगों ने, लिख लिया, हाथों हाथ क्वेश्चन लिख लिया करो, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। देखो यही है ना, बच्चे सुनो, बच्चे एनसीईआरटी नहीं करते और उड़ते हैं कि हम ये करेंगे, जेई करेंगे, नीट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। अभी इस वाले क्वेश्चन में कितना कुछ सीखने को मिलेगा, देखो। अब इस क्वेश्चन में मैंने पहले देखा कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब बात करते हैं यार, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर गड़बड़ है, मम्मी सिलेक्ट हो गई, मम्मी कौन है, हैग्स, मम्मी तो हैग्स है, 6 कार्बन वाली है ना, अभी मम्मी तो 6 कार्बन की है। अब बात करें तो यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, दिख रहा है आपको, और यहाँ पर है कीटोन, यहाँ पर कौन है, यानी इस बार 2 पापा है, क्या है। लेकिन ध्यान रखना, छोटी सी बात ये है, चुप हो जाओ, दिक्कत ये है कि दोनों डिफरेंट लोग हैं। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है आपका कीटोन, तो हम दोनों को इज्जत नहीं दे सकते, दोनों को पापा नहीं बना सकते। पिछली बार में दोनों ही कीटोन थे तो हमने कह दिया 2 पापा है, पर यहाँ पर क्या है, ये हम मतलब ये क्या है हमारा, मतलब पापा बोलने का मतलब फंक्शनल ग्रुप, यहाँ वहां पर सेम फंक्शनल ग्रुप था ना, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। जब भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आता है ना, तो हमें प्रायोरिटी ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर प्रायोरिटी ऑर्डर आप देखोगे, प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब किसकी औकात ज्यादा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की औकात सबसे ज्यादा है, एनसीईआरटी में अब लिखा हुआ है प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड की औकात सबसे ज्यादा होती है। अगर इसकी औकात सबसे ज्यादा है तो ये बनेगा हमारा पापा, या ये बनेगा हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब इसकी औकात कम हो गई, इसकी औकात क्या हो गई, अगर इसकी औकात कम हो गई तो इसका भले ही नाम कीटोन है, इसका नाम ओन है, पर इसका नाम ओन नहीं रहेगा। जब इसकी फंक्शनल ग्रुप की इसकी औकात कम हो जाती है, समझ पा रहे बात को, जब 2 लगे हो और इसकी औकात कम हो, इसकी प्रायोरिटी कम हो, तो इसका नाम पता क्या पड़ जाता है, बताओ, इसका नाम पड़ जाता है ऑक्सो। क्या नाम पड़ जाता है, ध्यान रखना। तो कीटोन का दूसरा नाम ऑक्सो होता है, ये आपके नोटबुक में होगा, आप चेक करना, जब इसकी प्रायोरिटी कम हो, प्रायोरिटी क्या हो, कम। तो अब दोबारा वही वाली बात है, हमें लिखना क्या होता है, हमें लिखना होता है पहले मम्मी, क्या लिखना पड़ता है, मम्मी, फिर लिखना पड़ता है यहाँ पर पापा, फिर लिखना पड़ता है बच्चे, क्या लिखना पड़ता है, बच्चे। तो क्या यहाँ पर पापा मिल गए, हाँ भाई पापा तो ये है, पापा की जगह ये ले चुका है, मम्मी की जगह कौन ले चुका है, ये, नहीं समझा मेरी बात को। तो बच्चा कौन बनेगा, ये बनेगा बच्चा, जब इसकी औकात ही नहीं है, ये पापा नहीं बने तो क्या बनेगा, बच्चा। तो बच्चा कौन है बताओ, बच्चा है 5 पर ऑक्सो, तो क्या हो गया ये 5 ऑक्सो। मम्मी कौन है, हैग्स, और 1 पर कौन है, ओइक एसिड, क्या नाम है इसका, ओइक एसिड। तो इसका आंसर देखते हैं फटाफट।
इसका आंसर देखते हैं फटाफट, ठीक है? आप समझ जाओगे आंसर देखते ही। वेट, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, रिवीजन इज द ओनली वे टू सक्सेस। अगर आप घर पे रिवाइज नहीं करते आप फेल हो जाएंगे, ठीक है? देखो आज मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि टाइम रह के कितना गया है। अगर हम बहुत लॉजिकली देखें टाइम रह कितना गया जो हम अभी भी इतना चिल है। वाई वी आर चिल? देखो पढ़ो क्या लिखा है, 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। 1 को लिखा नहीं इन लोगों ने, 1 को लिखो न लिखो फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम बोलते हैं ना मिथानॉल, एक्चुअली में क्या होता है, मिथेन 1 ओल, इथानॉल मतलब इथेन 1 ऑल। वैसे ये है 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, 1 पर 1 को लिखा नहीं, तो 5 ऑक्सो हेक्सोनोइक एसिड बन गया। कोई दिक्कत है किसी को? फटाफट लिखो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एजुकेशन की पावर तुम जानते नहीं हो अभी, ठीक है? अब ध्यान दो इधर, अभी ऐसा क्वेश्चन है, सीधी चैन है, तो मम्मी कौन होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए क्या बोलेंगे, हेक्सेन बोल दे क्या? नहीं, हेक्सेन नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, तो ये हेक्सेन नहीं हो सकता। 6 के लिए हेक्सा ऐसे वर्ड यूज करेंगे। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, पर यहाँ डबल भी और ट्रिपल भी है। तो अब डिमांड, अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो देखो सुनो, सिंपल है, जगह कहाँ बना हुआ है, यहाँ नीचे लिख देते ना इसके। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये देखना है कि मैं काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ। काउंटिंग कोई चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, 1 2 3 4 5 6, पर यहाँ से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई अब कोई बोलेगा हम तो यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। भाई बात ऐसी है ना, करना आपको डबल बॉन्ड से ही है। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड की पावर ज्यादा है, डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा कह सकते हो आप। तो मतलब डबल बॉन्ड की ताकत ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड की ताकत ज्यादा है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ, तो अब नियम क्या है? नियम है कि भाई चलो मम्मी तो मिल गई 6 कार्बन की, मम्मी तो मुझे मिल गया। अब बात करते हैं बच्चे की, तो बच्चे इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बच्चे नहीं होते। अरे बच्चे तो मतलब होता है मिथाइल मिथाइल ना, मेरी बात ही समझे? तो कुल मिला के बात ऐसी है कि जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का क्वेश्चन आए ना, तो आपको हमेशा मम्मी लिखना होता है और पापा लिखना होता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कोई दूसरा नाम होता ही नहीं। आप चेक करो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कोई दूसरा नाम है क्या? इन और आइन ही है, यानी उनका दूसरा नाम है ही नहीं। तो हमेशा वो पापा ही रहेंगे, मतलब इस साइड ही रहेंगे हमेशा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमेशा इस साइड होते हैं, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमेशा इस साइड। तो 1 पे और 3 पर 2 बार इन है, और मतलब पापा की, मम्मी तो पता लग गया 6 कार्बन का है। पापा में अगर बात करें तो 1 और 3 पर 2 बार इन है, 2 बार, और 1 बार 5 पर क्या है, आइन। आइन वाई होता ना, वाई, इसलिए लास्ट में लिखेंगे। तो आंसर क्या आएगा कि भाई मम्मी है हेक्सा, हेक्सा 1 3 1,3 डाई इन, एंड 5 पर क्या होगा, आइन। तो बड़ा सिंपल सा नियम मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर देख लो एक बार, ये रहा, देखो देखो, हेक्सा 1,3 डाई इन 5 आइन। फटाफट नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ा रोहन समझ में आ रहा है? चलो इन क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि ड्राइव द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड्स। पहला क्या है देखिए, 2 क्लोरोहेक्सीन, हेक्सेन, मम्मी है हेक्सेन, पेरेंट चेन जो लॉन्गेस्ट चेन है हेक्सेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 पर है क्लोरो, चलो क्लोरो लगा दिया, मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 4 5 6, और बॉन्ड पूरे कर दो, CH3 CH3 CH2 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 CH, बन गया। अगला क्या है, पेंट। पहली बात तो पेंट, पेंट यानी कि 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5। पहले मैं सिंगल ऐसे बनाता हूँ सिंपल, 1 2 3 4 5। अब क्या बोला है, पेंट 4 पे इन है, काउंटिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। 4 पर इन है, इन लगा दिया, चौथे के बाद इन लगा दिया, और दूसरे कार्बन पे ओल है, अल्कोहल, OH लगा दिया। अब बॉन्ड पूरे कर दूंगा, CH3 CH CH2 CH CH2, बॉन्ड पूरे हो गए। क्या बात समझ में आया? तो सबसे पहले स्केलेटन बनाओ, सिंपल स्ट्रक्चर बनाओ, स्केलेटन। स्केलेटन मतलब बिना हाइड्रोजन के बनाओ और काम करो। फिर अगला क्या, अगला देखो, पहले ये तो मैं देखता ही नहीं हूँ कि ये सब क्या लगा रखा है, नाइट्रो फाइट्रो। सिंपल है, बोला है साइक्लोहेक्सीन। साइकिल बनाओ, साइकिल, 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्स हो गया, साइक्लोहेक्स हो गया। और इन लिखा है, क्या लिखा है, इन मतलब कहीं एक पर इन होगा। तो मान लो मेरा पहला कार्बन ये है, तो वहां पर इन होगा, वहां पर क्या होगा, अगर ये पहला कार्बन है, दूसरा होगा, ये तीसरा होगा,
3 पे नाइट्रो है, लगा दिया 3 पे नाइट्रो। बात समझ में आ गया? तो साइक्लोहेक्सीन का मतलब ये हो गया, 3 पे नाइट्रो लगा दिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइक्लोहेक्स 2 in 1 ओल। तो साइक्लोहेक्स बनाओ, ये बना रहा हूं मैं साइक्लोहेक्स, ये मेरा साइक्लोहेक्स हो गया। रुक जाओ, ये हो गया मेरा साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स हो गया। तो साइक्लोहेक्स पे 2 पर इन है, 1 पर ओल है। तो पहले लिख लो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। 1 पर क्या बोला उसने? 1 पर ओल है, तो 1 पर OH लगा दो। 1 पर OH लगा दिया, और फिर कह रहा है 2 पर, ये दूसरा कार्बन, ये दूसरा कार्बन, उस पर डबल बॉन्ड लगा दो, तो बन गया मेरा। बात समझे? अगला कौन सा कार्बन है? ये रहा 6 हाइड्रोक्सी हेप्टानल, 6 हाइड्रोक्सी हेप्टानल। तो मतलब हेप्टेन समझते हो? हेप्टेन 7 कार्बन। तो पहले 7 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हेप्ट है, और यहाँ पर है अल। अल समझते हैं? अल क्या होता है? अल इज एल्डिहाइड, अल इज, और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 पे पहले कार्बन पे कौन है? एल्डिहाइड। चलो पहला कार्बन मैं इसको मान लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले कार्बन पे एल्डिहाइड लगा रहा हूँ, देखो C डबल बॉन्ड हो, H को एल्डिहाइड कहते हैं, पता ना आपको? C के ऊपर डबल बॉन्ड O हो और H हो तो एल्डिहाइड कहते हैं। फिर हो गया हमारे, क्या हो गया? हेप्टेनल हो गया। अब कह रहा है छठे कार्बन पे क्या है? हाइड्रोक्सी। तो ये मेरा पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH। पता है आप लोगों को कि जब दो क्या हो, फंक्शनल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप हो और एक हमारा एल्डिहाइड है, तो बचा हुआ उसको इज्जत नहीं मिला, प्रायोरिटी नहीं मिला, तो उसका नाम पड़ जाएगा हाइड्रोक्सी। क्या नाम पड़ जाएगा उसका? इसलिए यहां पर 6 पे हाइड्रोक्सी है। बॉन्ड पूरे कर दो बस, सबके बॉन्ड पूरे कर दो, काम हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव, नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो, जैसे ध्यान दो इधर, क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं? क्लोरो। नाम लिखते वक्त, नाम लिखते वक्त क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमीन को बोलेंगे ब्रोमो, NO2 को बोलेंगे नाइट्रो। NO2 को देखो नाइट्रो बोलते हैं। नाइट्रो वाला कहा गया? ये रहा नाइट्रो, मतलब होता है NO2। क्या होता है? तो ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो। वैसे ही अगर कभी बेंजीन दिखाई दे आपको, क्या दिखाई दे? कहीं जुड़ा हुआ, इसका नाम होता है फिनाइल। क्या नाम होता है? जब बेंजीन कहीं जुड़ा होता है तो उसका नाम होता है फिनाइल। क्या नाम होता है? ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनाइल लिख लो कि बेंजीन कहीं जुड़ा हो फालतू में तो उसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो बेंजीन को फिनाइल बोलते हैं, ध्यान रखना, बेंजीन रिंग को। अभी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, मस्त मस्त, पूरी NCERT छान मारेंगे हम, ठीक है? अभी फटाफट देखते हैं, क्वेश्चंस की तरफ भगते हैं हम सीधा। अच्छा, मैं कुछ बातें यहीं पर सिखा रहा हूं आपको, IUPSC के टाइम पे काम आएगा, ठीक है? सीख लेते हैं हाथों हाथ। क्या सिखा रहा हूं देखो, कुछ बातें ध्यान रखना। जैसे कुछ कंपाउंड्स के नाम हमें तो याद रखने पड़ते हैं। जैसे इस कंपाउंड को ना, इसको टॉलिन बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, कि मिथाइल और बेंजीन है। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम एनिसोल। एनिसोल का मतलब क्या होता है समझा रहा हूँ, देखो अगर कहीं पर बेंजीन हो और एमी का मतलब होता है मिथाइल, एमी का मतलब क्या है? बेंजीन के साथ O हो और फिर CH3 लिखा हो तो उसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन या फिर एनिसोल। मतलब याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने घर से बना दिया है। आपको NCERT कह रहा है याद करो तो याद करो कि भाई अगर बेंजीन के ऊपर CH3 हो तो टॉलिन बोलेंगे, या इसी को बोलेंगे मिथाइल बेंजीन, मिथाइल के साथ बेंजीन। अगर बेंजीन के साथ ऐसा हो जाए कि O और CH3 तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। तो ये मिथॉक्सी और नीचे क्या है? बेंजीन। या तो मिथॉक्सी बेंजीन बोलो या तो इसका नाम है एनिसोल। एनिसोल इसका फेमस नेम है। वैसे ये क्या है? ये आपका अमीनो ग्रुप है, ये हो गया एमिनो बेंजीन, पर इसको एनिलीन बोलते हैं, बहुत ही फेमस, इंपॉर्टेंट है ये, रट्टा मारना पड़ेगा आपको। वैसे देखो ये है नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर नाइट्रो, इसको नाइट्रो बेंजीन कहते हैं। ये है बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन, तो इसको बोलेंगे ब्रोमो बेंजीन। तो फटाफट इनको लिखो, ये कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव करो इसको रट्टा मारना पड़ेगा और ना बहुत पछताओगे एग्जाम में, जल्दी जल्दी करते रहो। अब मेरी बात सुनो, ये कुछ क्वेश्चन है देखो। जैसे ये क्या है? 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, 2 बार ब्रोमो है, वैसे 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, वैसे 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अभी आपने इसके बारे में पढ़ लिया है, इसका नाम था एनिसोल। तो हम बोलेंगे भाई 2 पर क्लोरो है, 4 पर मिथाइल है और पूरा क्या है? ये एनिसोल। तो 2 पर क्लोरो, 4 पर मिथाइल और ये बंदा क्या है? एनिसोल। वैसे इसका नाम याद करो, इसका नाम था एनिलीन। याद है आपको?
ये NH2 वाले को एनिलीन बोलते हैं। तो देखो 2 पर है मिथाइल, 4 पर है इथाइल, तो पहले आएगा E, पहले क्या आएगा? तो हम बोलेंगे 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। यानी कुछ बातों को याद कर लिया ना, जैसे हमने याद कर लिया भैया इसको एनिसोल कहते हैं, अब तो इजी पड़ गया हमारे लिए, नोट कर लो फटाफट। अब देखिए कुछ बातें और ध्यान समझिए, देखो मेहनत का टाइम है, मेहनत का टाइम कम है एग्जाम में। अगर ये बेंजीन रिंग है, मान लो यहाँ पर मैंने कोई एक्स लगा दिया, कुछ भी हो सकता है कुछ भी, इस पोजीशन को नाम दिया जाएगा आज से ऑर्थो। क्या बोलेंगे? इसको बोला करेंगे मेटा, इसको बोला करेंगे पैरा। तो इन पोजीशंस के नाम है, ध्यान रखना, ऑर्थो मेटा पैरा। ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, और ये क्या हो गया? तो ये सिमेट्रिक होते हैं, ये ऑर्थो तो ये भी ऑर्थो, ये मेटा तो ये पैरा तो यही पैरा, ये भी पैरा हो गया एक तरह से, ठीक है। पर इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, बस याद रखो ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, फटाफट लिख लो, इसको काम आएगा बहुत ज़्यादा आगे। डू इट गाइस, डू इट। अब मेरी बात सुनो, ये जो कंपाउंड है, ये इस कंपाउंड को बोलते हैं हम फिनॉल। क्या बोलते हैं? जब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बेंजीन के ऊपर OH, फिनॉल, फिनॉल क्या बोलते हैं इसको? फिनॉल। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तो मुझे पता है फिनॉल है, दिख रहा है आपको, पर इसके 3 पे और इसके 4 पर पता है क्या है? 2 बार मिथाइल, तो 3,4 डाई, डाई मतलब 2, डाई मिथाइल फिनॉल, 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल। क्या बात समझ में आ गई? हाँ, तो प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को ठीक से देखो, ना ये एनिसोल है, ना ये फिनॉल है, ना ये सिंपल कोई कंपाउंड है। कोई सिंपल कंपाउंड लग रहा है आपको? मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन के अंदर नो फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब दिक्कत ये है कि नंबर 1 इसको दूं, कि नंबर 1 इसको दूं, कि नंबर 1 इसको दूं। जब भी हम कोई गिनती करते हैं तो 1 2 3 दिया होता है ना हमेशा, पर इस क्वेश्चन में 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 दिया हुआ भी नहीं है, और कोई फंक्शन ग्रुप भी नहीं है। मान लो यहाँ पर OH होता, OH, अगर यहाँ OH होता तो मैं बोलता भैया ये तो फिनॉल हो गया मेरा, क्या हो गया? ये फिनॉल हो गया। अब ये मेरा कार्बन नंबर 1 होता, ये कार्बन नंबर 2, ये 3 होता, और ये 4, तो मैं कहता 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल, पर तो पंगा हो गया। यहाँ तो सिंपल लॉजिक लगेगा ही नहीं। जैसे पिछले देखो ना, पीछे जितने भी क्वेश्चन हमने किए, जैसे देखो इसमें हमें भली भांति पता है, अभी बताऊंगा पीछे वाले क्वेश्चन। देखो भली भांति हमें पता है कि भैया ये तो मेरा वो हो गया एनिसोल हो गया, मुझे पता लग गया ये एनिलीन हो गया, मुझे पता लग गया कि ये जो नीचे वाले ये फिनॉल है, क्या ये? तो बड़ा इजी हो गया करना, कि हमने हर बार इसको नंबर 1 दे दिया, इस वाले को नंबर 1 दे दिया, इस वाले को नंबर 1 दे दिया। पर जब आपको नंबर ना दिया हो, क्या बोला मैं? देखो इस क्वेश्चन में पहली बात तो आपको नंबर नहीं दिया, नंबर भी नहीं दिया, और कौन जिसका औकात ज्यादा है किसी के पता ही नहीं हमें, सब एक जैसे क्लोरो नाइट्रो, ना इसमें एल्डिहाइड है, ना कीटोन है, ना कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसको प्रायोरिटी दोगे, किसको इज्जत दोगे? तो ऐसे क्वेश्चन में देखो कोई कहेगा मैं इसको बोलूंगा 1, इसको बोलेगा 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, और वो बोलेगा देखो 1 क्लोरो 4,6 डाई नाइट्रो बेंजीन, ये 1 पे क्लोरो है, 4,6 पे 2 बार नाइट्रो है, ये बेंजीन है। कोई कहेगा ठीक है भाई मैं ऐसे कहूंगा, मैं ऐसे कहूंगा, वो ऐसे बोलेगा मैं इसको 1 बोलूंगा, 1 2 3 4, वो ऐसे काम करेगा कि 1,3 डाई नाइट्रो 4 क्लोरो, या फिर 4 क्लोरो 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन। कोई कहेगा मैं इसको 1 बोलूंगा, कोई कहेगा मैं इसको 1 बोलूंगा। तो IUPAC ने बोला कि यार इससे तो बहुत पंगे हो जाएंगे, एक ही कंपाउंड के 1 लाख नाम हो जाएगा, कोई किसी को कार्बन को 1 मान रहा है, कोई किसी को 1 मान रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन जहां पर हमें पता ना हो किसको 1 लेना है, उसके लिए एक तरीका है, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या है कि आप बड़ी ईमानदारी से 1 मान लो किसी को भी, और स्टार्ट ऐसे करो कि पास पड़े सब। तो 1 के बाद इसको मैंने 2 दिया, उससे क्या फायदा होगा? ये पास पड़ेगा। फिर इसको 3 और इसको 4। मैं यू क्यों नहीं चला? यू चलने से क्या होता है, अगर ये 1 होता तो ये 2 होता, ये 3 होता, फिर ये 4 होता। पर ऐसे चलने से फायदा क्या हुआ? 1 के बाद जस्ट 2 पर आ गया नाइट्रो, समझे? तो आपको किसी को भी 1 मानना है, और चलना इस प्रकार से है कि सब कुछ पास पड़े। तो उसको लिख लेंगे अब, ये कहाँ पर क्लोरीन कहाँ पर आया? 1 पे। नाइट्रो कितने पे आया? 2 पे। और ये कितने पे आया?
4 पे, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे 7 आ गया। फिर अगली बार क्या करेंगे हम, अगली बार अगर मान लो किसी बच्चे ने ऐसे माना होता कि साहब मैं इसको 1 मानूंगा, इसको 1 मानूंगा, फिर 1 और पास पड़े इसलिए इसको 2 मानूंगा, है ना, 1 2 3 4 5 6। फिर अब दोबारा देख लो कि 1 पर है नाइट्रो, 2 पर है क्लोरो और 5 पर है दोबारा नाइट्रो, इसका आंसर कितना आया 8। फिर अगली बार कोई ऐसा सोच सकता है, कोई क्या सोचेगा बताओ, अगली बार कोई सोचेगा मैं इसको 1 मानूंगा, इस वाले को, इसको 1 मानूंगा और ऐसे काउंट स्टार्ट करूंगा ताकि पास पड़े, तो 1 2 इसको 3 इसको 4। अब लिखना स्टार्ट करो 1 3 फिर 4 8। तो बता कौन जीता, ये है 8 आ रहा है नंबर, ये कितना आ रहा है 8, ये कितना आ रहा है, तो सबसे पास पास कौन पड़ रहा है, तो ये दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे, यानी हिट एंड ट्रायल से कौन जीत गया 1 2 7, यानी ये वाला जीत गया, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 4, तो ये अब ये हमारा करेक्ट है। यानी ऐसे क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे आपको, जिसको मानना है उसको मानो 1, फिर सबकी लिखते रहो बस, और जो सबसे कम पड़ेगा वही जीतेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक होता है, अगर आ गया तो बेटा हालत खराब हो जाएगी, अगर इस तरीके से नहीं किया। मतलब ये कोई सीबीएसई या कोई हमारा आईयूपीएससी मतलब कोई कहता नहीं है, मैंने खुद बना दिया ऐसा एक्सपीरियंस से, और कहीं ना कहीं मन में आया कि ऐसा हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये मैं बता रहा हूँ बस कि अब यहाँ पर कौन जीत गया, फिर ये जीत गया, तो अब लिखेंगे हम उसके हिसाब से, ABCD के हिसाब से। पहले C आएगा तो 1 पे क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 4 डाइनाइट्रो, डाइनाइट्रो डाइनाइट्रो बेंजीन, बेंजीन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सही है इसका आंसर। अब तुम बोलोगे सर क्या बात है, देखो हम कई सारे बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा होगा, तो 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन, ये गलत होगा, और किसी ने ऐसे कर दिया 4 क्लोरो 1 3 डाइनाइट्रो, गलत हो जाएगा ये। तो प्लीज सीख के समझ के इस पे पूरी किताब लिख के समझ लो, फिर ठीक है, फटाफट देखो। अब आगे बढ़ते फटाफट इन क्वेश्चंस को देखो। क्वेश्चन है कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये है एनिसोल जिसके ऑर्थो पे इथाइल है, तो सुनो मेरी बात, ये आपका एनिसोल हो गया OCH3, OMe को ओ मिथाइल ना, और उसके यहाँ पर है C2H5, 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथाइल, पता ना आपको, CH2 CH3, तो ये हो गया हमारा कहला खत्म। फिर है पैरा पे नाइट्रो एनिलीन, यानी हमें एनिलीन बनाना है, एनिलीन, ये बन गया एनिलीन हमारा, और उसके पैरा पे नाइट्रो है, पैरा यानी यहाँ पर जमीन पे नीचे, यहाँ पर NO2 नाइट्रो, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन में देखो मम्मी कौन है, मम्मी है पेंटेन, दिख रहा है आप लोगों को, मम्मी कौन है पेंटेन, तो आप फटाफट पेंटेन बनाओ, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन है मम्मी। फिर कार्बन का नंबर कर दो, नंबर 1 2 3 4 5, कह रहा है पहले पर है फिनाइल, पहले पर क्या है फिनाइल मतलब बेंजीन, तो पहले पर बेंजीन बना देंगे, समझे, पहले पर फिनाइल है, पहले पर बेंजीन बना दिया। और कह रहा है दूसरे और तीसरे नंबर पर है 2 बार ब्रोमो, तो दूसरे पे ब्रोमीन लगा देंगे और तीसरे पर ब्रोमीन लगा देंगे, सबके बॉन्ड पूरे कर देंगे, CH3 CH2 CH CH CH2, तो बन गया ये कंपाउंड, बन के तैयार है हमारा, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। फिर अगला कौन सा, अगला है 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, मतलब बेंजीन है, कुल मिला के बेंजीन है। अब उस बेंजीन के काउंटिंग लिख लो पहले ही, 1 2 3 4 5 6, क्या कह रहा है वो, 4 पे इथाइल है, 1 पे फ्लोरो है, 2 पर नाइट्रो, तो 1 पे फ्लोरीन लगा दो, ये फ्लोरीन हो गया, 2 पर नाइट्रो लगा दो, 4 पे इथाइल लगा दो, CH2SH3, तो खत्म हो गया खेल, है ना। प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं।